नमस्कार, ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 6 में गणित में अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिए जिससे कि आप प्रश्नों को समझ सके। प्रश्न पहला, अपने आसपास के परिवेश से कोण बनाने वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखिए और न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण में वर्गीकृत कीजिए। पुस्तक के किनारे, ब्लैक बोर्ड के किनारे, कैंची, उंगलियों के बीच का कोण, डिवाइडर। ठीक है, इस प्रकार ये न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्न का समूलन कीजिए, यानी कि त्रिभुज की माप और त्रिभुज का प्रकार इन्हें मिलाना है। समान लंबाई की 3 भुजाएं, तो इसमें आएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज से हमें मिलाना है। समान लंबाई की 2 भुजाएं, इसे हमें मिलाना है समद्विबाहु त्रिभुज से। अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं, इसे मिलाना है हमें तीसरा वाला से विषमबाहु त्रिभुज से। न्यून कोण, इसे मिलाना न्यून कोण त्रिभुज से। एक समकोण से मिलाना है समकोण त्रिभुज से। उसके बाद एक अधिक कोण को हमको मिलाना है अधिक कोण त्रिभुज से। ठीक है, तो इस प्रकार हमने मिलाया इसको। प्रश्न 2, अपने परिवेश में आसपास द्विमीय आकार वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखिए। खेल का मैदान, चटाई, टेबल की सतह, श्याम पट्टी की सतह, पुस्तक का पेंच। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न पहला, 9 बजे घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में बने कोण की माप होगी 270 डिग्री और 90 डिग्री। ऑप्शन बी वाला को हम क्या करेंगे, काला। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या 5 है, तो हमें 5 ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी वाले को हम क्या करेंगे, काला। प्रश्न 3, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो सकता है, तो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन डी, और डी वाले को हम काला करेंगे। निम्न में से कौन सी वस्तु द्विमीय प्रकार की है? वृत्त एक द्विमीय प्रकार की आकृति है, जो कि ऑप्शन सी। चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो कहलाता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वो कहलाता है वर्ग। ऑप्शन बी वालों को हम काला करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 6, रेखा के एक निश्चित भाग को क्या कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। रेखाखंड कहते हैं, ये हमारा उदाहरण है, ये एल और यहाँ पर ए और बी। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? चित्र में दर्शाए। एक पूरा, ये संपूर्ण कोण है हमारा। एक पूरा चक्कर एक घूर्णन कहलाता है। एक घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है। एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का माप, एक चौथाई के लिए कोण का जो माप होगा 90 डिग्री होगा। मतलब पूरा कितना होता है? 360 होता है। तो इसे 360 में 4 का भाग देंगे तो जाएगा 90 डिग्री का कोण हमें प्राप्त होगा। प्रश्न 9, ऐसी 2 स्थितियां लिखिए जहां समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण बन रहे हो। न्यून कोण कैंची 2 उंगलियों के मध्य, अधिक कोण घर का ऊपरी सिरा, पुस्तक पढ़ने की डेस्क, समकोण में टेबल के किनारे, किताब के किनारे, प्रतिवर्ती कोण में घड़ी में 7 बजने पर। प्रश्न 10, निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। ए वाला ये मैंने मापा है, ये 360 है, संपूर्ण कोण है। बी वाला 45 डिग्री का कोण है, आप मापना अपने चांदे से, मैंने माप लिया है। और सी ये 120 डिग्री का कोण है, इसे अधिक कोण कहेंगे हम। ये 40, उसके बाद ये 140 और ये 40 डिग्री। तो इस प्रकार मैंने मापा है, यहाँ पर आपको लिखना है। प्रश्न 11, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो रेखाएं कहलाती है, लंब रेखाएं कहलाती है। ये हमने बनाया लंब रेखा। ठीक है। प्रश्न 12, एक रेखा पर बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार स्थित है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य 2 बिंदुओं के बीच स्थित होगा? ये टोटल हमारा 8 सेंटीमीटर है। ये ए से बी कितना है? 5, और बी से सी कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो बिंदु बी बिंदु ए और सी के मध्य में स्थित है, यहाँ में लिखना है। चित्र में निम्न के चित्र खींचिए। एक विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज, तो यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज बना, ये 70 डिग्री, ये 60 और ये 50। त्रिभुज के तीनों कोणों को कितना होता है? 180, तो 180 हो गया। एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये 100 डिग्री, 140, 140, 140, 140, 180। इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है। फिर एक विषम बाहु समकोण, ये 90 डिग्री का है, ये 30 और ये 60। तो इस प्रकार हमने चित्र बनाए। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 14, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। ये हमारा चतुर्भुज है, ये 3 भुजा वाला त्रिभुज है, ये 5 भुजा वाला 1 2 3 4 5 ये पंचभुज है। ये अष्टभुज, जो आपका कोना 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अष्टभुज है। अंतिम प्रश्न देखेंगे हम। घड़ी पर सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बनाकर कोणों की जांच आर्य टेस्टर द्वारा कीजिए। ये 12 से 2 के बीच में, 12 से 2 के बीच में हमने घड़ी बनाई है, तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है। इसके बाद हमने बी 6 से 7 जाना, 6 से 7 जाए तो 30 डिग्री। उसके बाद सी वाला 2 से 5 जाना, ये 2 से हम 5 गए तो 90 डिग्री गए। फिर 4 से 8 तक जाना, ये 120 डिग्री का था।
तो आज की इस वीडियो में हमने गणित के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।